जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? आध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सत साहिब दर्शकों, हर मनुष्य कामना करता है कि जो भक्ति वो कर रहे हैं उससे उन्हें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिले, उनकी तमन्नाएं पूरी हों। पर विभिन्न गुरुओं पंथों के चलते उन्हें सच्चे परमात्मा के मार्ग का ज्ञान नहीं हो पाता और इन लाभों को प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। लेकिन आज हम आपको जिस श्रद्धालु का अनुभव सुनाने जा रहे हैं, उन्होंने सच्चे गुरु की शरण प्राप्त कर अपनी अधूरी तमन्ना को पूरा होता देखा है और सर्व लाभ प्राप्त किए हैं। ये हैं कुरुक्षेत्र, हरियाणा की महक जी। इनकी माताजी ने राधा स्वामी पंथ में अपना काफी लंबा अरसा बिताया है और खूब सेवा की, पर अंत में बीमारियों, दुखों के अलावा कुछ हाथ नहीं लगा। आर्थिक तंगी थी और घर में सभी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त रहते थे। इसी कहर की लहर के चलते इनके पिताजी की भेंट होती है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से। आध्यात्मिक गूढ़ रहस्यों की जानकारी होने के बाद महक जी परिवार सहित संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम जाती हैं, जहां का प्यार भरा मनमोहक वातावरण देख ये प्रभावित होकर नाम दीक्षा ग्रहण करती हैं। उसके पश्चात तो मानो महक जी की जिंदगी में नया उजियाला छा गया। सच्ची भक्ति से इनकी अधूरी संतान प्राप्ति की तमन्ना पूर्ण हुई और अनेकों अद्वितीय चमत्कार हुए। अब आप स्वयं सुनिए महक जी के जीवन परिवर्तन की सच्चाई, उनकी आप बताई। नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। क्या नाम है बहन जी आपका? महक दासी। बहन जी आप कहाँ के रहने वाली हैं? गांव झांसा, डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र, तहसील पेवा की रहने वाली हूँ। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने 18 सितंबर 2013 में नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज से। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? हाँ जी, हम राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे। मेरे मम्मी पापा 30 साल से राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे। तो मेरी मम्मी 15 साल से पाठी की सेवा कर रही थी। वहाँ पे उन्हें जितनी सेवा वो वहाँ करके आती थी, घर आके उतना ही घर में कलेश, पैसों की इतनी तंगी थी, बहुत परेशान थे। घर में इतनी लड़ाई झगड़ा, पैसे एक एक पैसे के लिए रोते थे। 10 रुपये की अहमियत भी हमें पता चलती थी कि 10 रुपये क्या होते हैं। इतने हम दुखी हो चुके थे इस पंथ में जुड़ के। पर हम किसी को ये नहीं कह सकते थे कि हम इतने परेशान हैं या कुछ, हम किसी को ये नहीं बता सकते थे। हमने देवी देवताओं की पूजा करी। मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ, ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, मेरे पापा का टांग कट गई उनकी। फिर भी लोग ये कहते थे कोई नहीं, पर बचा लिया इनको, बाबा जी ने बचा लिया। हम पर इतने दुखी थे, इतना घर में कलेश, हम बिल्कुल बेरोजगार ही हो गए थे। मेरे पापा घर बैठ गए थे, चंडीगढ़ एडमिट रहे इतना टाइम। फिर उनकी जब टांग ठीक हुई तो फिर उसके बाद वो उनकी बॉडी की सारी नसें ब्लॉक हो गई थी। वो बेड पे बिल्कुल हो गए थे, बाथरूम सब कुछ बीच में ही होने लग गया था। इतने परेशान थे, रोटी खानी उनको उठा के बिठा के फिर उनको खाना खुना खिलाना पड़ता था। बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके थे हम। फिर हम मेरे पापा, जैसे ही मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ था, हमारी शॉप थी, स्वीट हाउस था, तो हमारा काम बिल्कुल ठप हो गया। हलवाई भी छोड़ के चला गया। बहुत ज़्यादा काम, 10 रुपये की सेल भी नहीं रह गई थी हमारी दुकान पे। घर से ही लेके खा रहे थे जो भी खाना था। तो मेरा भाई जॉब करता था, वो अप डाउन करता था, करनाल जाना, कहीं भी जाना। तो हमने सोचा वो दुकान सेल कर देते हैं तो हम कुरुक्षेत्र में घर ले लेंगे। तो हमने वो दुकान सेल करके हमने कुरुक्षेत्र में घर लिया। बहन जी तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में यूँ आए, जब हम शिफ्ट हुए थे जिस दिन, मेरे पापा काम तो करते नहीं थे, वो घर ही बैठे रहते थे। तो जैसे ही गली में वो बैठ जाते थे। जैसे ही हम शिफ्ट हुए थे, तीसरे दिन ही मेरे पापा बाहर बैठे थे, तो वो आगे भगत जी, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे राधा स्वामी पंथ ये है वो है। गलत बताने लगे कि वो वहाँ ज्ञान सही नहीं है, भक्ति सही नहीं है, काल के नाम दिए जाते हैं, वो भक्ति बिल्कुल गलत है, आप बिल्कुल काल के मुँह में जाओगे, आप सही भक्ति नहीं कर रहे, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ। तो मेरी मम्मी, जब मेरे पापा ने आके घर बताया कि ऐसे ऐसे एक बंदा आया है कि ऐसे ऐसे गुरुजी बाबा जी के बारे में गलत बोल रहा है, तो मेरी मम्मी ने कहा उस बंदे को घर नहीं पढ़ने देना, वो घर नहीं आना चाहिए वो बंदा। मैंने उस बंदे को देखना भी नहीं है कि वो घर
गुरुजी हमारे बाबा जी की निंदा करता है। वो रोज़ आता, रोज़ मेरे पापा को समझा के जाता। पुस्तक दी उसने, मेरे पापा पुस्तक पढ़ते थे 3 महीने तक। वो फिर मेरी मम्मी कहने लगी एक बार चलो उसको लेके आओ, कहता क्या है। वो बताता था कि आपकी सारी तंगी, आर्थिक तंगी ठीक हो जाएगी, आपको सारे सुख मिलेंगे, कोई तंगी नहीं रहेगी, शारीरिक सुख, आर्थिक सुख, मानसिक सब प्रकार के आपको सुख मिलेंगे संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से। तो जैसे ही वो, फिर मेरी मम्मी ने कहा उनको एक बार घर लेके आना। जब वो भगत जी हमारे घर आए तो हमें ज्ञान समझाते रहे 3 महीने। वो भगत जी हमको ज्ञान समझाते रहे कि ऐसे ऐसे परमात्मा आए हैं, ये भक्ति है। संत रामपाल जी महाराज ये भक्ति शास्त्र अनुसार भक्ति कराते हैं कि ये सही भक्ति क्या है, वेदों में क्या लिखा है, कुरान में क्या लिखा है, शास्त्रों में क्या लिखा है, तो बाइबल में, ग्रंथ साहिब में क्या लिखा हुआ है कि परमात्मा कौन है। राधा स्वामी पंथ में हमें यही बताया जाता था कि परमात्मा निराकार है, बूंद सागर में जाके समा जाती है, उनका सिर्फ प्रकाश है, वहाँ पे कोई परमात्मा नहीं है। तो फिर वो ऐसे ऐसे बता के हमें जाते थे। अचानक ऐसे हुआ, जैसे मेरी मम्मी को कहा, फिर मेरी मम्मी पापा मान गए नाम लेने के लिए कि हम नाम ले लेते हैं। तो भगत जी को घर बुलाया कि ऐसे ऐसे नाम लेना। गुड़िया रोई जा रही है कि उसने नाम लेना है, उसके मन में पता नहीं क्या हो रहा है कि मैंने नाम लेके आना है। जब हम अगले दिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में जब हम गए, तो जब हम आश्रम में गए, इतना अच्छा माहौल वहाँ पे, सारे कह रहे थे भगत जी करके, इतने प्यार से आदर से बुला रहे थे। वहाँ निःशुल्क नाम दीक्षा मिली हमें, खाना पीना सब कुछ निःशुल्क था, और देसी घी का भंडारा होता था वहाँ पे। वहाँ ऐसा माहौल हमें कहीं भी देखने को नहीं मिला। संत रामपाल जी महाराज की जब शरण में गए हम, तो जब हम लाइन में, जब दर्शनों की लाइन में लगे, तो हमें संत रामपाल जी महाराज ने जब दर्शन दिए, सिर पे हाथ रखा। जब मेरी मम्मी के सिर पे हाथ रखा तो मेरी मम्मी के सिर पे ऐसी चक्की, मम्मी कहती ऐसी चक्की घूमी कि इतना सिर से जैसे पता नहीं टनों वजन मेरा सिर से हल्का कर दिया परमात्मा ने। मेरी मम्मी ने कहा कि गुरुजी हम संत रामपाल जी महाराज, जब हम राधा स्वामी पंथ से जुड़े थे 30 साल से, तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा बेटा तुम काल के जाल से बच के आए, परमात्मा ने तुम्हें निकाल लिया वहाँ से। हम ऐसे संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ जी सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहला लाभ तो मुझे ये हुआ, मैंने कोई गुरु नहीं बनाया था। प्रथम गुरु मेरे संत रामपाल जी महाराज थे और आखिरी गुरु भी संत रामपाल जी महाराज ही हैं, क्योंकि इन्होंने मुझे गुरु के बारे में कुछ नहीं पता था कि गुरु होता क्या है, ये गुरु क्यों बनाते हैं। गुरु होता है वो हमें इतने सुख दे सकता है, हमें मोक्ष करा सकता है। मेरे को सतलोक के बारे में कुछ नहीं पता था, ये स्वर्ग क्या होता है, सतलोक नरक, कुछ नहीं, मेरे को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मेरे को संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से ही सारी जानकारी मिली है कि मोक्ष क्या होता है, ये नाम क्या होते हैं, ये काल के नाम है, ये नाम कैसे होते हैं, इनसे क्या सुख मिलता है, क्या नहीं मिलता। ये हमें संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से मेरे को मिला। सबसे पहला लाभ तो मुझे यही मिला। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मेरी मम्मी की थायराइड की प्रॉब्लम ठीक हो गई थी। मेरी मम्मी थायराइड की गोली खाती थी, 8-10 साल से मेरी मम्मी थायराइड की गोली खा रही थी। वो संत रामपाल जी महाराज ने नाम लेने से वो मेरी मम्मी की दवाई बंद होगी, अब वो ठीक है। थायराइड की प्रॉब्लम उन्हें उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तीसरा लाभ मुझे ये मिला, मेरी शादी के बाद मेरे पास बेबी नहीं था, मेरे को डेट की प्रॉब्लम थी। तो मैंने उस दिन मैं बहुत परेशान थी, मैं दवाइयाँ कर करके थक गई थी। मैं इतनी दुखी हो गई थी कि मैं दवाई खाना, मेरे को एक जहर लगता था कि मैं दवाई खा रही हूँ, मेरे से खाई नहीं जाती। मैं संत रामपाल जी महाराज की अरदास करती थी कि परमात्मा मेरी दवाई छुड़वा दो, मेरे से दवाई नहीं खाई जाती। मैं इतनी थक गई थी दवाइयों से, इतने धक्के खा चुकी थी डॉक्टरों के 2 साल से। तो फिर मैंने उम्मीद छोड़ दी कि मैंने दवाई नहीं खानी, जो करना संत रामपाल जी महाराज ही करेंगे, अपने तो डॉक्टर ही वही हैं। तो जब एक दिन हमारे घर भगत जी आ गए, तो वो आया अचानक। संत रामपाल जी महाराज ने जैसे हमारे लिए ही भेजा था, तो जैसे ही वो घर आए तो उनसे बात करी मेरी सास ने कि ऐसे से बेबी नहीं हो रहा, ऐसी सी दिक्कत है। तो उन्होंने ना प्रार्थना करवाई गुरुजी से। तो प्रार्थना करवाई तो गुरुजी ने ये जवाब दिया कि जो 60 साल की औरत को बच्चा दे सकता है, जो परमात्मा, वो उस बच्ची को भी देगा। संत रामपाल जी महाराज ने ये जवाब दिया, और आप यकीन नहीं करोगे कि मैं 15 दिन बाद मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई और 9 महीने बाद मेरे पास बेबी हो गया था, और मेरी जो डेट की प्रॉब्लम थी वो भी दिक्कत ठीक हो गई थी। चौथा लाभ मुझे ये मिला कि मेरे ससुर जी हैं, जब हमारा रिश्ता हुआ था, जिस दिन जाना था मेरी मम्मी और ने देखने के लिए, तो उस दिन काम चल रहा था वुडन का मेरे ससुराल में। तो वुडन का काम चल रहा था, वो सामान सारा समेट रहे थे। तो ना पौड़ी पे चढ़े हुए थे, वो पौड़ी स्लिप करती थी, पर वो पौड़ी से फर्श गीला था, पैर चप्पल गीली होने की वजह से ना वो पौड़ी से पैर स्लिप हो गया और उनकी एड़ी की हड्डी क्रैक होगी। तो डॉक्टर ने बोला कि आपका ऑपरेशन हो गया। वो पहले उनको अम्बाला ले गए, वहाँ मेहंदी रहता डॉक्टर, उन्होंने कहा आपका ऑपरेशन किया जाएगा। 1-2 और डॉक्टर को भी अम्बाला में दिखाया, फिर चंडीगढ़ भी लेके गए 1-2 बार, पर वहाँ पे कोई इनको राहत नहीं मिली। उन्होंने कहा कि आपका ऑपरेशन ही होएगा। तो पर पापा के मन में प्रेरणा है कि एक बार आप प्रार्थना करवा ले। तो गुरुजी ने आशीर्वाद दिया,
कि बेटा आप ऑपरेशन करवा लोगे तब भी ठीक हो जाओगे, नहीं करवाओगे तो भी ठीक हो जाओगे। जैसे ही प्रार्थना का जवाब आया था तो थोड़ी देर बाद मेरी सास ने कहा कि ऐसा करो, आप एक बार चल के तो देखो, 1-2 कदम चल के तो देखो। जब गुरुजी ने, संत रामपाल जी महाराज ने कहा है कि आप आराम आ जाएगा, ऑपरेशन के बिना ही आराम आ जाएगा, तो फिर आप चल के देखो। जैसे ही मेरे पापा चलने लगे, 2-4 कदम रखे, उनको दर्द कुछ नहीं महसूस हुआ और वो सही चलने लगे। और उसके बाद आज 5 साल हो गए हैं मेरी शादी को, अब तक ठीक है वो, उनको कोई दिक्कत नहीं आई है। नहीं तो डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया था, वो भी ऑपरेशन में रिस्क बोला था कि आप ठीक हो सकते हो कि नहीं हो सकते हो, कोई गारंटी नहीं है इस चीज़ की। और छठा मुझे ये हुआ था कि मेरे पास ससुर जी ने ना शॉप सेल करी थी हमारी रिलेशन में ही। तो हमारे ना पैसे उसने दिए नहीं, 2.5 साल हो गए थे, 8 लाख रुपए थे, हमारी पैसे नहीं मिल रहे थे। हमने कितनी बार उसको बोला, पापा बहुत दुखी होते थे, परेशान होते थे, रकम छोटी नहीं थी, परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही थी कि कैसे मिलेंगे हमें पैसे। हम उसको इतना बोलते थे, वो कहता मेरे पास अभी नहीं है, प्रॉपर्टी बहुत मंदी हो रही है, मैं नहीं दे सकता अभी। तो वो कहता था ये शॉप ले लो। तो फिर मेरे पापा कहते थे नहीं हम नहीं लेते ये वाली शॉप। तो हमारी दुकान के सामने थी, जो दुकान हमारी है उसके सामने ही शॉप थी। तो फिर वो पापा प्रार्थना करवा लेते हैं गुरु जी को, परमात्मा तो सारे काम संवार देते हैं। तो मेरे पापा ससुर जी बोले, कहते करवा ले प्रार्थना। फिर मैंने एक दिन प्रार्थना करा ली, उनको बताए बिना ही मैंने प्रार्थना करवा ली। तो गुरु जी ने बोला था कि कोई बात नहीं, अपना परमात्मा दया करेंगे। फिर 1-2 महीने बाद ही परमात्मा ने हमें वो दुकान ही दिलवा दी, हमारे पैसे परमात्मा ने वापस दिलवा दिए। और वो पैसे हमें पता ही नहीं चला कहाँ से आए। हमने गाड़ी भी ली नवी, तो गाड़ी के लिए भी हमने लोन करवाया, उस दुकान के लिए भी लोन करवाया था। वो लोन बंदा खुद चल के हमें लोन के कागज़ देने आया, हम नहीं तो खुद लोन करवाना हो तो बैंक हमें खुद जाना पड़ता है। वो उसके मन में परमात्मा ने पता नहीं संत रामपाल जी महाराज ने क्या प्रेरणा करी, वो बंदा चल के खुद हमारी दुकान पे वो हमें पेपर पकड़ाने आया। तो एक और लाभ ये है कि मेरे पित्ते में पथरी थी, जो डॉक्टर ने मुझे कह दिया था, जितने भी डॉक्टर थे मेरे को यही कहते, जिनके पास गई मैं, उन्होंने मेरे को ये बताया कि आपके पित्ते में पथरी है, आपका ऑपरेशन ही होगा, गॉल ब्लैडर निकाल दिया जाएगा, तो इसका और कोई इलाज नहीं है। और उसके बाद कोई खाने में इतनी दिक्कत, सब कुछ इतनी दिक्कत, इतनी मैं ये सोच के घबराती थी कि क्या बनेगा मेरा, मैं कुछ भी खाऊंगी मेरे को दिक्कत रहेगी। क्योंकि मेरे रिलेशन में कई ऐसे हैं तो जिन्होंने ऑपरेशन करवाया और वो बहुत दुखी हैं। तो मैं बहुत दुखी होती थी, मेरी डिलीवरी भी ऑपरेशन से हुई थी, मेरे को बहुत परेशानी थी कि मैं अब नहीं ऑपरेशन करवाना चाहती, जो करेंगे गुरुजी ठीक करेंगे। मैंने गुरुजी को प्रार्थना कराई, गुरुजी ने कहा कि परमात्मा भक्ति करो, अपने परमात्मा दया करेंगे। तो मेरी डिलीवरी के महीने बाद ही मेरे को इतनी दर्द उठ गई थी, महीने बाद दर्द उठती थी, वो मेरी दिनों दिन बढ़ती चली गई। रोज़ मेरे को दर्द रहने लगी, खाना पीना मेरा हराम हो गया था कि मैं 1 मिनट भी, अगर एक निवाला रोटी का भी गले से नीचे उतर है ना, तो मेरे को दर्द उसी टाइम शुरू हो जाती थी कि मैं क्या खाऊं, मैं भूखी मर जाती थी। अपने बच्चे को फीड देनी, मैं इतनी परेशान हो जाती थी, मैं करूँ तो करूँ क्या। बस गुरु संत रामपाल जी महाराज आप ही मेरे को ठीक करो, मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। तो जैसी मेरी दर्द इतनी बढ़ गई, 2-3 दिन तो मेरे से कुछ नहीं खाया गया। हम डॉक्टर पास गए इंजेक्शन लगवाने दर्द का, तो उन्होंने कहा कि आप ना वहाँ कुरुक्षेत्र दिखा लो डॉक्टर को, अग्रवाल डॉक्टर है वहाँ पे दिखाओ। उन्होंने कहा, फिर उनसे राय ली, उन्होंने कहा स्टंट डलेगा आपका। तो स्टंट डलने के बाद आपको पित्ता निकाला जाएगा, क्योंकि मेरी जो गॉल ब्लैडर की पथरी थी वो नली में फंस गई थी और इसकी वजह से जॉन्डिस हो गया था। जॉन्डिस की वजह से मेरी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, दर्द इतनी रह रही थी, वो सूज गई थी। 4.2 mm की नली थी और पथरी फंसने की वजह से 9.4 mm की हो गई थी नली। तो उसकी वजह से इतनी दर्द होती थी, उसी वजह से ही मेरे से खाया पिया नहीं मुझसे जाता था। जब हम डॉक्टर पास गए, डॉक्टर ने कहा कि आप पंचकुला जाओ, वहाँ पे स्टंट डलेगा, स्टंट डलने के बाद आपका ऑपरेशन किया जाएगा। तो फिर हम वहाँ गए, वहाँ पे हम स्टंट डलवा के आए। स्टंट डलवाने के बाद मेरी दर्द तब भी ख़त्म नहीं हुई, वो नली में से पथरी जरूर निकल गई पर मेरी दर्द नहीं गई, स्वेलिंग जो थी उसकी वजह से मेरी दर्द नहीं गई। तो जब हम आए, एडमिट रही 4 दिन मैं अग्रवाल हॉस्पिटल में, बहुत ज़्यादा परेशान होगी मैं। डॉक्टर ना आगे टालते गए कि आपकी डेट आगे रख देंगे, आप हफ्ते बाद आ जाना। उन्होंने कहा ऑपरेशन कर देते, मैं कहा नहीं, मैंने ऑपरेशन नहीं कराना, मेरा मन इतना था मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, जो करेंगे गुरुजी ठीक करेंगे, मैं दर्द सहन कर लूँगी पर मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी, मैंने नहीं अपना ऑपरेशन करवाना दोबारा। तो फिर मेरे फादर इन लॉ ने, पता नहीं परमात्मा ने क्या प्रेरणा करी कि जैसे जिस दिन हमने फिर स्टंट निकलवाना था, लास्ट दिन था स्टंट निकलवाने का, आखिरी डेट आई थी, तो मेरी सास के मन में प्रेरणा है कि चलो एक बार अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं, क्या रिपोर्ट आएगी। तो उन्हें फिर वहाँ जब गए हम कुरुक्षेत्र अल्ट्रासाउंड करवाने, तो मेरी गोल ब्लैडर में स्टोन एक भी नहीं था और मेरा गोल ब्लैडर बिल्कुल क्लियर था। मैं इतनी खुश हुई, परमात्मा के दंडवत प्रणाम किए संत रामपाल जी महाराज के आगे कि संत रामपाल जी महाराज आपने बहुत दया की। मैं इतना रोई संत रामपाल जी महाराज के आगे, परमात्मा ने मेरे ऊपर बहुत दया करी। जब हम आए घर तो अगले दिन हमने वहाँ जाना था पंचकुला जब हम गए तो वहाँ पे डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई। डॉक्टर
तो हैरान हो गए कि पित्ते की पथरी निकल गई है और बिना ऑपरेशन के निकल गई है। तो हमने कहा हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में जुड़े हुए हैं, उन्होंने ही हमारी पथरी निकाली है, नहीं तो हमने तो ऑपरेशन ही करवाना था। फिर हम स्टंट निकलवा के घर आए, उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अल्ट्रासाउंड भी करवाया था, मेरी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई है, कोई दिक्कत नहीं है संत रामपाल जी महाराज की। जैसे ये परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने मुझे सुख दिए। सर ये मेरी रिपोर्ट है, गॉल ब्लैडर में मल्टीपल कैलकुली, तो थोड़ी छोटी छोटी पथरियाँ थी गॉल ब्लैडर में, भरा हुआ था गॉल ब्लैडर मेरा पथरी से। फिर ये इसके बाद ये मेरी स्टंट डलने से पहले की रिपोर्ट है, जब मेरी पथरी दिखाई गई थी। उसके बाद मेरी ये रिपोर्ट है, जब मैंने स्टंट निकलने से एक दिन पहले करवाई थी। ये गॉल ब्लैडर इस वॉल नॉर्मल इस थिकनेस, मतलब ये वाली रिपोर्ट है, कोई पथरी नहीं है, बिल्कुल क्लियर है पथरी। उसके बाद मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई, मैंने 1-2 बार और अल्ट्रासाउंड करवाया, कोई भी दिक्कत नहीं आई, बिल्कुल नॉर्मल है। इस रिपोर्ट को देखने के बाद संत रामपाल जी महाराज पे मेरा इतना विश्वास बन गया कि उन्होंने ही मेरा बिना ऑपरेशन के ही मेरे गॉल ब्लैडर से पथरी निकाल दी। उन्होंने इतनी दया करी मुझ पे। मैं सोचती थी परमात्मा लाभ कैसे देता है, कैसे करता है, परमात्मा ऐसे भी लाभ देता है, इतने सुख देता है परमात्मा। संत रामपाल जी महाराज ने मुझे इतने सुख दिए, मुझे नहीं उम्मीद थी कि ऐसे कोई सुख मुझे मिलेंगे। इतने लाभ दिए परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने। अगर मैं सुबह से शाम हो जाएगी, मैं आपको ये लाभ बताते बताते, इतने छोटे छोटे लाभ दिए परमात्मा। मन की इच्छाएं सारी पूरी करते हैं। जो हम सोचते थे कि ऐसा कोई परमात्मा है जो हमारी इच्छा पूरी करता होगा, संत रामपाल जी महाराज वही परमात्मा ही है। संत रामपाल जी महाराज जिन्होंने मुझे इतने सुख दिए, और आज उनके गुणों का उनका गुणगान करती फिरती हूँ कि यही संत रामपाल जी पूर्ण परमात्मा है और इस धरती पर आए हुए हैं। जैसा कि आपने बताया कि पहले आप राधा स्वामी पंथ में जुड़े हुए थे, वहाँ आपने बहुत सारी भक्ति साधना की, वहाँ आप बहुत ज़्यादा परेशान भी रहे, आपके फादर भी बहुत ज़्यादा बीमार रहे, लेकिन आप लोग संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, तो आपने बताया कि आपकी पथरी बगैर ऑपरेशन के संत रामपाल जी महाराज ने ठीक की। तो संत रामपाल जी महाराज में ऐसा क्या है जो इतनी भक्ति साधना करने के बाद भी पहले आप वहाँ ठीक नहीं हो रहे थे और फिर आप संत रामपाल जी महाराज के पास आकर ठीक हुए? संत रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुकूल भक्ति कराते हैं, वेदों शास्त्रों से प्रमाणित भक्ति कराते हैं। उन्होंने ही बताया कि परमात्मा कौन है। संत रामपाल जी महाराज ने ही बताया कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी हैं, जो इस धरती पर 600 साल पहले भी आए थे और आज संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं। तो उनसे हमने भक्ति जब प्राप्त करी, उन्होंने कहा आपको नाम लो, आपको नाम परमात्मा इन आपके भक्ति से ही देगा, सुख आपको भक्ति से ही मिलेंगे। और जैसे जैसे हम भक्ति करते गए, हमें संत रामपाल जी महाराज ने इतने सुख दे दिए कि आज उनकी गिनती नहीं है, इतने सुख दिए हैं। पर आज किसी घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। आज संत रामपाल जी महाराज ने इतना कुछ दे रखा है हमें, आज हम उनके गुण गाते हैं परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के, कि आज बहुत ज़्यादा उन्होंने हम पे दया कर रखी है। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, खास करके वो महिलाएं जो आज भी दुखी है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? हम तो बहुत तुच्छ जीव है जो हम संदेश देना चाहेंगे। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी, मेरी भाभी है जिसको बेबी नहीं हो रहा, मैं उसको कितने टाइम से बोल रही हूँ कि आप यहाँ आ जाओ, नाम ले लो, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ जाओ, आपको बेबी भी हो जाएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। वो भी बीमार रहती है। मैं अपने ब्रदर को कहना चाहूँगी और सारे श्रद्धालुओं को यही कहना चाहूँगी कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ, नाम ग्रहण करो, कल्याण करवाओ। और मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, तरवर से पत्ता टूट फिरे फिर बहु न लगता डार। ये मानुष जन्म 84 लाख योनियों के बाद एक बार ही मिलता है, और इसमें ही हमें अक्षर ज्ञान दिया संत रामपाल जी महाराज ने, परमात्मा ने, कि अक्षर ज्ञान होने से ही हम परमात्मा को पहचान पाएंगे, हम अपने वेदों शास्त्रों को खोल पाएंगे कि उसमें क्या लिखा है, परमात्मा के बारे में बता रखा है, क्या परमात्मा है, कौन परमात्मा, कैसे भक्ति मिलेगी हमें, शास्त्र अनुकूल भक्ति कौन करवा रहा है, हमें सिर्फ उन्होंने ही बताया है। और आपसे यही निवेदन है सभी से, चैनल पर संत रामपाल जी महाराज का संग आता है, उस पर नीचे पट्टी चल रही होती है, उसमें नंबर दिए गए हैं। आप अगर आपकी इच्छा बने संत रामपाल जी महाराज की कोई ज्ञान गंगा पुस्तक मंगवानी हो, तो आप वहाँ पे कांटेक्ट करके अपना निःशुल्क पुस्तक मंगवा सकते हैं और संत रामपाल जी महाराज की अपना शरण में आकर अपना कल्याण करवा सकते हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अपने आत्मा परमात्मा आकर बताया करते थे कि जिन धामों की आप पूजा करने जाते हो, इन धामों की कुछ कम से कम तुम स्थापना देखो कैसी हुई है। इन तीर्थों की ये स्थापना कैसी हुई, और फिर ध्यान से सोचो, विचार करो। आज बालक नहीं हो, आप शिक्षित हो, उनके इतिहास, उनकी जीवनी हमारे पास उपलब्ध है, उनको
उन्हें विचार करके ग्रहण करो, उनको त्याग दो। देखो जितने भी तीर्थ हैं, धाम हैं और जितने भी ये पवित्र स्थल हैं, आदरणीय हैं, ये आदरणीय यादगारें हैं, लेकिन वहां जाने से मोक्ष नहीं हो सकता। आपको बहुत बार बताया है, परमात्मा भी आकर स्वयं बताया करते थे और कहा करते थे कि इन धामों पर जाने से आपका मोक्ष नहीं, उल्टा पाप और जीवन नाशी आपका होता है। आपको एक झलक दिखाते हैं ये तीर्थ कैसे बने जहां हम पूजने जाते हैं। देखिएगा एक पुस्तक, ये पुस्तक है हिमालय तीर्थ और ये हमारे शंकराचार्यों द्वारा दिया गया ज्ञान है। ये है जेपी नबूरी इसका प्रकाशक है। ये देखिएगा हिमालय तीर्थ, जेपी नबूरी, उप मुख्य कार्यकारी श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति, ट्रैक्स एंड टूर्स कलकत्ता, और ये यहां से छपे। अब हम इसके आपको ये देखिएगा उत्तराखंड के पंच केदार, ये पृष्ठ नंबर 17 है। यहां से हम प्रारंभ कर रहे हैं। ये 18 पृष्ठ है, यहां से हम ये 17 पृष्ठ है। उत्तराखंड के पंच केदार श्री केदारनाथ भारत के उत्तर नागाधिराज की सुर में उत्पत्तिका में स्थित केदार क्षेत्र प्राचीन काल से मानव मात्र के लिए पावन मोक्षदायक रहा है। इस क्षेत्र की प्राचीन एवं पौराणिक महत्व के संबंध में स्वयं भगवान शंकर ने स्कंद पुराण में माता पार्वती के प्रश्न का उत्तर अपने श्रीमुख से निम्न प्रकार दिया है। ठीक है, हे प्राणेश्वरी, यह क्षेत्र उतना ही प्राचीन है जितना कि मैं हूं। मैंने इसी स्थान पर सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा के रूप में परब्रह्म तत्व प्राप्त करके सृष्टि निर्माण का शुभारंभ किया। तभी से स्थान मेरा चिर प्रिय समान है। भगवान शंकर का सुप्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग भारत के विख्यात 12 ज्योतिर्लिंगों में से 11वां ज्योतिर्लिंग है। सुदूर उच्च हिमालय में समुद्र तल से 11,750 फीट की ऊंचाई पर श्री नर और नारायण ऋषि द्वारा प्रतिष्ठित है। पुराणों के अनुसार इस पुण्य फलदायी ज्योतिर्लिंग की स्थापना के संबंध में इसका इस प्रकार वर्णन अनंत रत्नों के जनक अतिशय पवित्र केदार नामक अत्यंत शोभा से युक्त शिखर पर पूर्व काल में महातपस्वी अपने आत्माओं ये तीर्थ और ये धाम कैसे बने हैं इसकी थोड़ी सी झलक दिखाएंगे, फिर दास मौखिक सुनाएगा, वो अच्छा समझ में आएगा। अब देखिएगा, अब हम 18 पृष्ठ पर आगे 17 पर पढ़ लिया। यहां पर पीछे से हमने पढ़ा है, यहां से फिर पढ़े। यह है कि पवित्र केदार नामक अत्यंत शोभा से युक्त शिखर पर पूर्व काल में महातपस्वी कौन? ऋषि श्री नर और नारायण ने, ये 2 ऋषि थे, नर और नारायण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बड़ी कठिन तपस्या की। इस तपस्या से तीनों लोकों में उनकी चर्चा होने लगी, जिसकी सभी लोकों में प्रशंसा होने लगी। फलस्वरूप भगवान शंकर भी नर नारायण की तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रत्यक्ष प्रकट होकर ऋषियों को दर्शन दिए। दोनों ऋषियों ने भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए। दर्शन से आनंद विभोर होकर स्तुतियों और मंत्रों से उनकी पूजा अर्चना की। भगवान शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने को कहा। भगवान शंकर की यह बात सुनकर उन दोनों ऋषियों ने देवादिदेव महादेव से प्रार्थना की। यहाँ, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो अपने इसी स्वरूप में जगत कल्याण एवं हमारी पूजा प्राप्त करने हेतु यहाँ स्थित होवें, ताकि जगत का महान उपकार एवं भक्तों के मनोरथ आपके दर्शनों से परिपूर्ण हो।
इस प्रकार भगवान शंकर नर नारायण की भक्ति से प्रसन्न होकर वहां स्थित हुए। देवादिदेव महादेव, यदि आप हम पर प्रसन्न हो तो भक्तों के कल्याण हेतु आप सदा सदा के लिए अपने स्वरूप को यहाँ स्थापित करने की कृपा करें। यहाँ आकर आपका दर्शन पूजन करने वाले मनुष्यों को आपकी अविनाशी भक्ति प्राप्त होगी। ऋषियों की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां यह वास करना स्वीकार कर लिया। भगवान शिव से वर मांगते हुए नर और नारायण ऋषियों ने इस ज्योतिर्लिंग और इस पवित्र स्थान के विषय में जो कुछ कहा है वह अक्षर से सत्य है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन तथा यहाँ स्नान आदि करने से भक्तों के लौकिक फलों की प्राप्ति के साथ साथ अचल शिव भक्ति और साथ ही मोक्ष की प्राप्ति भी सहज हो जाती है। हिमालय में केदार नामक पर्वत शिखर पर प्रतिष्ठित होने के कारण इस ज्योतिर्लिंग को श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। केदार शब्द का शाब्दिक अर्थ है ऐसे स्थान से होता जहां दलदल एवं अति मात्रा में पानी हो। केदार क्षेत्र में यही स्थिति है, क्योंकि भगवान शंकर जलधारा प्रिय हैं। नर और नारायण ऋषियों के पश्चात अन्य ऋषि मुनियों व भक्तों द्वारा यह ज्योतिर्लिंग पूजित रहा। तत्पश्चात महाभारत काल में पांडवों द्वारा गोत्र हत्या अर्थात महाभारत युद्ध में अपने भाई बंधुओं आदि की हत्या के पाप से मुक्त हेतु यहाँ पर देवादिदेव महादेव की आराधना की गई। इसी प्रसंग में पुराण में एक कथा आती है। अपने आत्मा पहले ये निष्कर्ष बताते, थोड़ा उसके आगे और शेष पढ़ के सुनाऊंगा, क्योंकि अब ये वर्तमान में एक बहुत दुर्दांत घटना घटी है जिससे आत्मा रो रही है, दुखी है, क्योंकि वो भी हमारे एक तरफ भटक रहे थे। परमात्मा के लिए वहां गए और वहां उनको क्या मिला सर्वविदित है, कहने की आवश्यकता नहीं। अब क्या बता रहे हैं कि नर और नारायण नाम के दो ऋषि वहां तपस्या करा करते उस दलदल में। केदार माने दलदल, और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव आगे। तो पुण्यात्माओं, वो भगवान शिव कौन आगे? इस काल के जाल को कबीर भगवान ने आके समझाया है कि ये काल जो है, जैसे इसने गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में कहा कि अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत जन्म हो लिए, तू नहीं जानता मैं जानता हूं, मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। और गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में इसने बताया है कि मैंने एक प्रतिज्ञा कर रखी है, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के सामने अपने वास्तविक रूप में नहीं आता। तो ये क्या करता है, जैसे कोई ऋषि साधना करता है, उसको किसी को विष्णु रूप में दर्शन दे देता है अपने पुत्र विष्णु के रूप में, तो वो ऋषि विष्णु का उपासक बन जाता है, उसी का ज्ञान प्रचार करता है कि सर्वेश्वर है, महेश्वर है, सबकी स्थिति पालन और संहार करने वाला यही है। कोई भक्त साधना कर रहा है तो किसी को ब्रह्मा जी के रूप में दर्शन दे देता है, तो वो कहता है कि ये ब्रह्मा जी हमारे सामने रहते हैं, देवता यही भगवान है, सर्वशक्तिमान है। मैंने समाधि दशा में इसके दर्शन किए, ये छुपाई है अपने आप को। इससे उन ब्रह्मा जी और विष्णु जी को भ्रम हो जाता है कि हम ही सचमुच भगवान है। इसी कारण से शिव पुराण में प्रकरण आता है, विद्वेश्वर संहिता के अंदर। एक बार ब्रह्मा जी गए विष्णु जी के पास और ब्रह्मा जी कहने लगे कि पुत्र तू मेरा खड़ा होकर सम्मान क्यों नहीं करता, मैं तेरा पिताया हूं, मैं तेरा जनक हूं, सारी सृष्टि का उत्पत्ति करता हूं। विष्णु जी लेटे लेटे कहते हैं कि आजा बेटा बैठ जा, तू मेरा पुत्र है, तो मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ, मैं ही सर्वशक्तिमान हूं, मैं सबका रचने वाला हूं। इस बात पर दोनों लड़ पड़े। फिर ये काल आ गया, वहां पर शिव रूप धारण करके इन दोनों के बीच में एक लिंग खड़ा कर दिया, तेजों में स्तंभ। ये लड़ना भूल गए, ऊपर नीचे ढूंढने लगे। फिर खुद आके प्रकट हुआ शिव रूप में, फिर इनको ज्ञान बताने लगा, क्या पुत्रो तुमने अपने आप को ईश मान लिया तो यू आर नॉट गॉड, तुम भगवान नहीं हो। तुमने 2 जॉब, 2 डिपार्टमेंट, 2 विभाग मेरे से प्राप्त किए हैं, मैं चीफ मिनिस्टर हूं यहाँ का। ये काल जो है एक ब्रह्मांड में चीफ मिनिस्टर का रोल समझो, और अन्य ब्रह्मा विष्णु महेश एक एक विभागीय मंत्री है। रजोगुण विभाग के ब्रह्मा जी और सतोगुण विभाग के विष्णु जी, यानी रजोगुण से जो क्रिया हो रही है जिसको हम उत्पत्ति कहते हैं, ये उत्पत्ति करता नहीं है, यह तो उत्पत्ति करवाता है। संतान उत्पत्ति हम उसके प्रभाव से करते हैं,
और सतीथि ये विष्णु जी कहते हैं ये उत्पत्ति और सतीथि जो तुम्हें दी है मैंने, ये मेरे से प्राप्त है, तुमने तप करके प्राप्त किए, मैंने तुम्हें विभाग दिए। इसी प्रकार रुद्र और शिव को भी, शंकर को भी मैंने अलग से, महादेव महेश्वर को भी मैंने 2 कृत्य दिए हैं, संहार और तिरोभाव। और बोलने वाला 5वां ये काल है, ये कभी अपने वास्तविक रूप में नहीं आता, ऐसे कभी विष्णु के रूप में, कभी शिव के रूप में, कभी ब्रह्मा जी के रूप में आता है। तो इसके जाल को समझने के लिए परमात्मा ने कथा सुनाई अपने प्यारी आत्मा धर्मदास जी को, जो धर्मदास जी ने कबीर सागर में लिपिबद्ध की, कि परमात्मा ने कहा कि ये गलतियां करके आत्मा यहाँ आ गई इस काल के साथ, इसके 21 ब्रह्मांड वाले विमान में बैठ के, और इसने यहाँ इनको इतना दुखी कर दिया। फिर ये चिल्लाने लगी, हे भगवान हमें सुख दे, हे भगवान हमें सुख दे, हम हाहाकार मच गई। तब परमात्मा कहते मैं आया, अपने पुत्र जोगजीत का रूप बना करके मैं वहां आके खड़ा होगा जहां तपस्या के ऊपर 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को ये नित्य खाता है, आहार करता है। और मेरे वहां आने से उस तपस्या की जलन बंद हो गई। वह आग जो कि तो गर्म ऐसे की ऐसी है, वो तपस्या, वो तई, वो बड़ी जो तवा होता है जिसपे उनको भूना जा रहा था, लेकिन उनको परमात्मा की कृपा से उस पर उपस्थित जितने भी 1 लाख जीव थे मनुष्यधारी जो वहां गई थी, उनकी आत्मा, उनको कष्ट बंद हो गया, उसका ताप बंद हो गया, तपत। तब उन्होंने ऊपर में उठाकर देखा कि भगवान हम कौन से दुख, कौन से पाप का यहाँ कष्ट भोग रहे हैं। तब परमात्मा ने कहा कि ये तुम्हारे इस लोक के पाप का दंड नहीं, तुम्हें ये दंड है, तुमने सतलोक में ये पाप कराया था। परमात्मा को छोड़कर तुम, परमात्मा अपने को छुपा कर कह रहे हो कि तुम भगवान को छोड़कर, वहां सर्व सुख संपन्न था, आपकी कभी मृत्यु नहीं होती थी, कोई कष्ट नहीं था, उसको छोड़कर तुम इस काल के लोक में आ गए। यहाँ पर आज जिस कार को, जिस कोठी को, जिस बंगले को, जिस बेटा और बेटी को आप अपना मानते थे, क्या तुम्हारे साथ आया कोई? अपने आत्मा वहां तो सारी समझ में आ जाती है कि हाँ कुछ नहीं आया जी। फिर और तुम मरते थे, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा कार है, ये कोठी है, और भक्ति करते थे तो गलत कर रहे थे। हम प्रत्येक युग में जाते रहते हैं पर तुम सुनते नहीं। वो कहने लगे सभी भगवान हमसे गलती होगी, मैं माफ करो। कहते ऐसे माफ नहीं होगी। जब तुम जाए धरो जग तन देहा, तब तुम करना मम सत शब्द स्नेहा। जब कोई मेरा संत मेरी महिमा गाता हुआ तुम्हें मिल जाए और तुम्हें मानव शरीर प्राप्त हो, तुम तुरंत ग्रहण कर लेना और फिर तुम उस सत भक्ति करके उस लोक में चले जाओगे। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहां। इतने में वो काल आ जाता है। प्रतिदिन उसने टाइम फिक्स कर रखा है, इतने समय के बाद ये सभी आत्माएं उसके तपस्या पे भुनकर उनके अंदर से जो गंध वो निकालता है, वो निकल कर वो गंध रह जाता है। अब आप देखते हो यहाँ प्राणी गंदे पदार्थ तो बहुत आसानी से ग्रहण कर लेता खाने के लिए, पीने के लिए। शराब पीना, भांग पीना, सुल्फा पीना और तंबाकू पीना और फिर मांस खाना, चटपटे अटपटे खाना, ये तो बहुत खुश होकर ग्रहण करता है। क्यों? क्योंकि ये चाहता है कि जितना ये गंध अटपट खाएंगे उतना ही के अंदर गंदी वासना ज्यादा बनेगी, और तपस्या के ऊपर भूनने से वो सारी वासना वहां रह जाती है। कर्म ज्यों के त्यों रहते हैं, वो वापस आ जाता है, मरता नहीं। फिर अपने कर्मानुसार 83 लाख योनियों में उसके कर्मानुसार वो जाए, उस योनि में वो चला जाता है। तो उसी समय वो काल आ जाता है, और काल ने देखा अपने बड़े भाई जोगजीत को, जिस रूप में परमात्मा ने सतलोक से उसको निकाला था। जिन्होंने सृष्टि रचना पढ़ रखी है बच्चों, उनको खूब याद है। अब दास ज्यादा हिंट देगा आज के सत्संग में। सृष्टि रचना कभी आपको बताएंगे, और आपको सीडी वगैरह बनाकर भी दे रखी है, वो भी देख सकते। और उसने सोचा, काल ने, इस ज्योत स्वरूपी निरंजन सरपुरुष ने के मन में आई कि जोगजीत कैसे आ गया, ये कोई परम पिता का कोई संदेश लेकर आया है। पहले इसे वो संदेश जानता हूं, क्या आज्ञा लेकर आया है ये भगवान की, और फिर आज इसको कूटूंगा, पिटाई करूंगा इसकी, इसको मारूंगा, खूब कूटूंगा, क्योंकि इसने मुझे वहां से जबरदस्ती निकाला था सतलोक से। परमात्मा बताते हैं कि धर्मदास मुझे देखकर काल भयंकर हो गया। पहले मुझसे कहा कि पहले जोगजीत कोई आज्ञा है भगवान की, परमात्मा की, पिता की, वह मुझे बता, और फिर जोगजीत तुझे छोड़ू नहीं गाज, तूने मुझे वह मार कर निकाला। तब जो जोगजीत रूप में वहां उपस्थित थे, परमेश्वर ने कहा धर्मदास, मैंने उनसे कहा, परमात्मा बता रहे हैं, धर्मदास जी लिख रहे हैं कि मैंने उससे कहा कि सुन ले आदेश परमपिता का, कि ये भोली आत्मा तेरे साथ आ गई थी, इन्होंने तो गलती की सो की, पर तूने इनका कैसा सांग निकाल रखा है, कैसे कैर ढा रहा है इनके ऊपर तू,
कोई गधा बना दिया, कोई गधी बनाई, कोई कुत्ता, कोई कुतिया, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मार रहा है, हाहाकार मचा रखे। तो इसने कहा कि पिताजी ने मुझे श्राप दिया था और जिस श्राप अनुसार मुझे भूख लगती है तो मैं तो इनको खाऊंगा, बनाऊंगा, पैदा भी करूंगा। परमात्मा ने कहा कि चल इन्हें गलती कर दी तो खा भी रहा है, सारे काम कर रहा है, फिर इनके किसी का हाथ काटे, किसी की टांग कटे, कोई अंधा, कोई कैंसर से पीड़ित, ये जुल्म क्यों कर रहा था इनके ऊपर। तब इसने कहा कि मैं तो सत्य का राज करता हूं, मैंने परमात्मा को वचन दे रखे हैं और जैसे कर्म जो करेगा वैसे भोगेगा, मुझे इसमें कोई लेना देना नहीं है। पुण्यात्माओं, यहाँ की इस सारी व्यवस्था ऐसी है इस काल के लोक में। एक तरफ तो सरकार शराब के ठेके, फीम के ठेके, भांग के ठेके खोलती है और फिर शराब पीकर कोई इधर उधर जाता है उसको अंदर कर देता, तो शराब पी कर गलत गतिविधि की और शराब पी कर रामायण बचेगा, वो भांग पी कर रामायण पढ़ेगा, गलत गतिविधि करेगा वो। तो इसने ऐसा कर रखा है कि मैं तो सत्य का राज करता हूं, जो जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल देता हूं। अब ये इतनी बकवादों की आविष्कार करवा दिया तो फिर ये बोली आत्मा तो गलतियां करेंगे ही करेंगे, तो कहते भोग लेंगे। इसने थोड़ा लेना देना, इसके हम इसके बच्चे नहीं है, हम इसके बच्चे होते तो ऐसा दुख देता ही है। आज केदारनाथ के ऊपर 20,000 आदमियों को मार देता अपने बच्चों को। हम इसके बालक नहीं है, हम इसकी प्रजा नहीं है, हम उस परमात्मा की प्रजा है, सतपुरुष के बच्चे हैं और हम अपनी गलती से इसकी कैद में फंस गए हैं। यहां से निकालने का एक तरीका है, हम स्वेच्छा से आए हैं, स्वेच्छा से ही वापस जाएंगे। जब हमारी यहाँ के लोग से दुखों से इतना मन हट जाएगा और वहां के सुख से हम इतने प्रभावित और प्रेरित हो जाएंगे और फिर सतभक्ति करेंगे, तब हम वहां जा पाएंगे। इसलिए आपको सारा ज्ञान प्रमाण दिखाए जा रहे हैं ताकि आपका यहां से मन हटे और भक्ति पर डटे और फिर वहां चलेंगे हम। परमात्मा ने कहा जोगजीत रूप में कि मैं नीचे जाऊंगा, परमात्मा ने भेजा हूं और वहां जाकर तेरे सारे जाल को समझाऊंगा, सबको परमात्मा की महिमा बताऊंगा। जो सतपुरुष है, जो वास्तव में भगवान है, यथार्थ स्थान है, उसका तो नामो निशान मिटा दिया, तू स्वयं भगवान बन बैठे यहाँ का। और सबको बताऊंगा और एक ऐसा गुप्त मंत्र दिया है मेरे को, वो मंत्र उनको दूंगा, सतनाम और सारनाम। आज जब उसने ये बात सुनी तो एकदम भयंकर होगा, कहने लगा तू मेरा बाग उजाड़ने जा रहा है, तू मेरा नाश करने जा रहा है, तुझे अभी खत्म कर दूंगा, तुझे जाके दिखाना नीचे। परमात्मा ने कहा कि ऐसा सुनकर काल भयंकर होगा मेरे ऊपर। और धर्मदास ऐसे अटैक किया, उसने मेरे को बिल्कुल खत्म करने के लिए दौड़ के आया और मैंने सतनाम का सुमन कर दिया। इस नाम के अंदर धर्मदास ऐसी प्रबल शक्ति है, इसके सामने कोई भी देव, कोई यक्ष, कोई भी यहाँ का काल तक भी नहीं ठहर सकता। मेरे पास ऐसा मंत्र है। पुण्यात्माओं, ये परमात्मा धर्मदास जी के माध्यम से और धर्मदास जी को तथा हम सभी को सतर्क करना चाहते हैं कि कभी भी आपके ऊपर कोई भी आपदा आती है किसी भी प्रकार की, तो नाम का सिमरन अवश्य करना कुछ देर। फिर जो टेंशन है वो है, लेकिन सिमरन एक बार कर लेना, आप देखना फिर उसका प्रतिफल कैसा होगा। तो कहते हैं मैंने सिमरन शुरू किया और काल ऐसे गिर गया जमीन के ऊपर, ऐसे गिर गया उस पृथ्वी पर जहां वो रहता है वहां पर, जैसे पक्षी के पंख कट जाते हैं और पड़ा पड़ा तड़फ रहा होता है। तो वो समझ गया। उसमें वैसे तो काफी विस्तार लिखा है, बाकी हम थोड़ा बताएंगे जितना आवश्यक है, क्योंकि हमने समझना इस ज्ञान को। बाकी ज्ञान ज्ञान है, समाधान बिना काम बनेगा नहीं, समाधान ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसमें तो बहुत कुछ कहा है कि वो इतना भयभीत हो गया कि वहां से भाग के पाताल में जाके छुप गया। फिर मैं वहीं पहुंचा और उसको पकड़ के ले आके चल वहीं पर, वहीं बैठा के फिर वो उसने मेरे पैर पकड़ लिए। जब ताकत से पार नहीं बसाई, नहीं उसका बस चला, तो मेरे चरण पकड़ लिए, बुरी तरह रोने लगा और कहने लगा मैं तो आपको पिता के समान मानता हूं, छोटे तो गलती किया करते हैं, बड़े क्षमा करते हैं, मुझे माफ कर दो। रोया बुरी तरह। परमात्मा बोले कि मैंने कहा कि चल ठीक है, माफ कर दिया। ऐसे नहीं, आप वचनबद्ध हो जाओ। परमात्मा बोले क्या वचनबद्ध हो जाऊं? कि एक दया करना कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाए,
चौथा युग जब कलयुग आवे तब तब शरण जीव बहु जावे, ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब संसार गवन तो कीजे। और भी एक दो प्रश्न थे, प्रार्थना थी, वो कही तो परमात्मा ने कहा चलो तथास्तु, जो तूने मांगा मैंने बख्श दिया। 3 युगों में जीव कम ले जाऊंगा और चौथे युग कलयुग में मैं खूब तूफान मचाऊंगा अपने बच्चों को निकालने के लिए, तो बाधा मत करना फिर। तो उसने कहा कि एक और प्रार्थना की उसने उसी समय कि जो आपका ज्ञान स्वीकार करे, आप जाओ और या आपका कोई संदेश वाहक आवे, तो जो भी मानव शरीरधारी प्राणी परमात्मा का इच्छुक स्त्री या पुरुष आपका ज्ञान स्वीकार करे, वो आपका और हमारा ज्ञान काल के दूतों का, इन मंडलेश्वरों और आचार्यों का जो ज्ञान ग्रहण करे, उसको आप बाई फोर्स ना लेना, ये दया करना, बलपूर्वक ना ले जाना। ये तो परमात्मा को पता था, ये बलपूर्वक ले जाएगा कोई टकेगा वहां पर। कहते परमात्मा यहां तक कहते हम मोहम्मद को वहां ले गयो, इच्छा रूपी वहां नहीं रहो, उल्ट मोहम्मद महल पठाया, गुज बीरज एक कलमा लाया, रोजा बंग नमाज दे रे, बिस्मिल की नहीं बात कही रे। हजरत मोहम्मद जी को लेकर गए थे, लेकिन उसकी इच्छा यहाँ से हटी नहीं थी, क्योंकि यहाँ उसके बहुत घने अनुयायी बन गए थे और उनको ज्ञान संपूर्ण समझ में नहीं आया था। परमात्मा को मालूम था कि बलपूर्वक कैसे ये वहां रुक जाएंगे, ये पहले वहीं ना रहा करते, गड्ढा करते आप मेरे यहाँ पर इस गंदे लोक में। परमात्मा ने कहा ठीक है, जो मेरा ज्ञान ग्रहण करे वो मेरा, कि जिसने लिया मेरा परवाना, ताकि निकट काल मत जाना, कि मेरे जिसने मेरा ग्रहण कर लिया नाम, मेरा ज्ञान, उसके निकट तुम मत जाना। तो काल ने कहा था कि जो आपकी मर्यादा में रहेगा आपका, और मर्यादा तोड़ेगा तो मेरा ही है। वो तो अंडरस्टूड है, इसमें कहने की जरूरत नहीं है फिर तो परमात्मा ने कहा ठीक है तथास्तु। जब परमात्मा ने ये सारा कुछ कह दिया और उसकी सारी स्वीकृति दे दी, तब एकदम रूप बदल गया और एकदम खड़ा हो गया, कहने लगा जोग जीत जाओ संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमरी ओढ़ हो बाद बखाने। मैंने उनको ऐसी उल्टी पट्टी पढ़ा दी कि सब मेरे ही ज्ञान को ग्रहण किए हुए हैं, और कलयुग में तो उनकी ऐसी हालत कर दूंगा कि किसी को भी भक्ति योग्य नहीं छोड़ूंगा। देवल धाम और तीर्थ पुजवाऊं, देवल देव धाम इनकी पूजा करवाऊंगा, या विद जीवों को भरमाऊं। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, मनुष्य को जब अपने जीवन में सुख, शांति और परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है, तो वह अलग अलग धर्मों, पंथों के दरवाजे खटखटाता है। ऐसी ही कहानी है एटा उत्तर प्रदेश के रहने वाले अवध शर्मा जी की। अवध जी अपनी पारंपरिक भक्ति साधना किया करते थे और गायत्री परिवार से भी जुड़े थे। अवध जी को अपने जीवन में जो भी लाभ मिलता था, इन्हें लगता था कि वह इनकी भक्ति साधना का परिणाम है। लेकिन जब इनके जीवन में दुखों का दौर शुरू हुआ, तो इनके घर में प्रेत बाधा जैसी समस्याएं उत्पन्न होने लगी। अवध जी मानसिक और शारीरिक रूप से पीड़ित हो गए। इन्होंने कई धर्मगुरुओं के दरवाजे खटखटाए और कई तांत्रिकों के पास भी गए, लेकिन फिर भी कोई राहत नहीं मिली। अवध जी का कहना है कि मेरी जिंदगी तब बदली जब मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली। तो आइए जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आखिर इनकी जिंदगी किस तरह बदली। सुनते हैं अवध जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सत साहिब सर। सर क्या नाम है आपका? अवध नरेश शर्मा। अवध नरेश जी, आप कहाँ से हैं? गांव बरथरी, पोस्ट नेगू, हसनपुर, जिला एटा, उत्तर प्रदेश से। अवध नरेश जी संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े? 26 जनवरी सन 2013। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी सर। उससे पहले हम जो परंपरागत पूजाएं हैं ब्राह्मण समाज में होने के नाते वही सब किया करते थे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा, गणेश, हनुमान जी, इन सभी की मैंने अपना एक कमरा पूरा मंदिर नुमा बना रखा था। उसके अंदर सभी की फ़ोटो
लगा रखी थी और वहाँ पर मैं वही पूजा किया करता था। बचपन से ही आध्यात्मिकता से जुड़े होने के नाते रामचरितमानस का पाठ भी करता था। उसके चलते क्योंकि मेरे परिवार में मेरे जन्म से पहले ही एक प्रेतबाधा प्रवेश कर गई थी। जो जलेसर वाला जैन खां बोलते हैं मियाँ, उसका बहुत बड़ा परिवार में हमारे में उसने आकर के अपना कब्जा जमा लिया था। उसने हमारे घर को तहस नहस कर दिया था, जिसके चलते मैं सोचा करता था कि मैं भगवान की भक्ति करूं तो ये शायद है संकट खत्म हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा सब कुछ कर सकता है। उस परमात्मा की खोज में मैं इनकी सभी की साधना करता था, लेकिन वो प्रेतबाधा किसी तरह से शांत नहीं हुई और उस प्रेतबाधा ने मेरे पिताजी को पागल कर दिया। पागल करने के बाद उन्हें ख़त्म कर दिया। सन 95 में पागल होने के बाद वो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। अब उसके बाद उस प्रेतबाधा ने उससे पहले ही पिताजी के समय में ही हमारे ऊपर भी कब्जा किया, परिवार में बहन भाई, उसके बाद पिताजी के बाद में माताजी के ऊपर भी आने लगा वो। तो मुझे ये चिंता हुई कि ये जो है हमारे पिताजी को पागल करके मार दिया है, हो सकता है आगे चल करके तुम्हारे ऊपर भी ऐसे ही कर दे, माँ के ऊपर भी। तो और ये पागल कर दिया तो माँ के ऊपर ऐसी कंडीशन आ गई तो मैं किसको मुंह दिखाऊंगा। और मैं भक्तिभाव वाला बहुत ज़्यादा था। रामचरितमानस में एक चीज़ बोली है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, नर्तन समना कवनो देही, जीव चराचर जाचत तेही। तो मैं ये कहा करता था कि हे भगवान, मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है और इसके लिए सभी चर और अचर सभी जीव जंतु जितने भी हैं वो इस शरीर के लिए प्रार्थना करते हैं और देवता भी इसके लिए तरसते हैं। तो इस शरीर में मैं तो कोई सुख देख नहीं पा रहा हूँ कि आखिर इसमें क्या सुख है। मेरे परिवार में ये तांडव मचा रहा है, ये प्रेत जो मुसलमान जैन खां जी मियाँ बोलते हैं जो भी है, वो परेशान करता था। उसके चलते मैंने सोचा कि आध्यात्मिकता से मैं ही सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ और ये परिवार वाले इस चीज़ को शायद है न समझ पाएंगे और ना ही भक्ति साधना करके इसको यहाँ से निकाल पाएंगे। तो मैं सिद्ध पुरुषों के पास जाना आना, हरिद्वार जाना, ऋषिकेश जाना, नीलकंठ पे और ये अपना पूर्णागिरी, सब जगह जाता था। नीम करोरी, बहुत से कहते हैं हनुमान जी, उसमें एक हनुमान चालीसा में चौपाई है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो मैं इन सारी चीज़ों को करता था, लेकिन वो भूत जो है वो रोजाना मेरे घर में दंगा करता था। ऐसा शायद ही कोई दिन जाता होगा जिस दिन वो मेरे घर में तांडव ना करता हो। मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती थी। कई बार मैंने ये सोचा कि मैं इसको, जिसके ऊपर भी ये प्रेत आएगा, मैं उसको गोली मार दूंगा। तो मैंने ऐसा ही किया। एक बार मैंने राइफल को लोड किया और मेरी बहन थी जो मेरे से बड़ी थी, उनकी शादी हो चुकी थी, वो मेरे घर पे आई थी, उनके ऊपर ऐसे ही वो प्रेत बाधा प्रवेश कर गई और उसने अपना जिस तरह से जो कुछ भी बोलना था वो बोल रहा था। मैं सोच रहा था पर इधर आसपास वाले भी सुनते हैं, तो मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई। तो मैंने जो है राइफल लोड की और मैंने सामने जाके छत से और गोली दाग दी। गोली दाग दी, सभी लोग एकदम से, वो भूत भी गायब हो गया और सब लोग तितर बितर हो गए। उन्होंने मेरी राइफल को पकड़ा और उसके बाद मुझे शांत किया। तो मैं शर्मिंदा होता था और परमात्मा की खोज में रहता था। हर समय मैं ये सोचता था कि हे भगवान, ये क्या है जीवन, आज मैं हूँ कल ख़त्म हो जाऊँगा, कहाँ से आया हूँ, क्या मेरा उद्देश्य है। मैं इस चीज़ के लिए भटकता था, सोचता था। लेकिन कई संतों के पास गया, कुछ नहीं मिला। रामचरितमानस के माध्यम से, जैसे बहुत से ये कहा करते हैं, कहीं पर भी चर्चा चलती थी तो वो कहते हैं यार ये वेद पुराण और ये सारी चीज़ें किसने लिखी हैं, ये हैं तो एक इंसान की लिखी हुई। लेकिन रामचरितमानस में कहा है उत्तरकांड में कि ये जो वेद पुराणों के ऊपर चौपाई है उसमें, कि जो वेद और पुराणों की निंदा करते हैं और उनको झूठा बताते हैं, वो कल्प एक एक कल्प तक नरकों में डाले जाते हैं मनुष्य शरीर त्यागने के बाद में। तो मैं इस चीज़ को सोच करके भी थोड़ा सा आध्यात्मिकता से सोचता था कि नहीं भाई, मुझे ये गलती, मुझे तो परमात्मा के विधान को मानना है। इस चीज़ को मानता रहा बराबर, ठीक है। उसके बाद जब कहीं से कोई लाभ नहीं मिला, थक गया बुरी तरह से, तो एक बार मैंने सोचा कि मैं अब घर छोड़ के चला जाऊंगा। मैं हरिद्वार जाने के लिए मैंने कहा कहीं कंदराओं में जाऊंगा, कोई ऋषि, कोई सिद्ध पुरुष, क्योंकि मेरे साथ एक घटना घटी थी बहुत ज़बरदस्त। उसने मुझे हिला दिया था। मैं बराबर भक्ति करता था, हवन करता था हर पूर्णिमा को, तो इतना हिल गया मैं नास्तिकता के कगार पे पहुंच गया। लेकिन उस नास्तिकता से बचा क्यों रहा? क्योंकि मैं सर्प और बिच्छू के मंत्रों का भी इलाज जानता था, थोड़ा सा मंत्रों को। तो जब बिच्छू के विष को जहाँ पर काट लेता है, वहाँ वो बिच्छू का जहर अंदर से और उस डंक का असर वहाँ पर आ जाता था। तो मैं सोचता था शक्ति तो है, इसलिए मैं बचा रहा। और वो जो मेरे को नास्तिक होने तक ले करके आई थी, उसने मुझे ऐसा कर दिया कि कहीं कुछ भगवान नहीं है। मेरे घर पे बहुत बड़ा मंदिर है, दुर्गा जी का, शंकर जी का, हनुमान जी का। मैं बराबर संध्या आरती शाम को करता था, घंटा बजाता था कि घंटा से कहीं बहुत दूर तक प्रेत बाधा नहीं होती। उसके चलते फिर मैं सन 2000 में गायत्री परिवार से जुड़ा। शांतिकुंज हरिद्वार से मैंने दीक्षा ली 13 वर्ष तक। सन 2013 जब तक मैं संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में नहीं गया, तब तक मैं गायत्री साधना करता रहा।
और इस सारी चीज़ से परेशान रहा। तो मैंने सोचा, अपनी दुकान पे ही ऐसे ही खड़ा था, उसके बाद नीचे आया तो वहाँ पर हमारे एक आसपास के गांव पड़ता है, वहाँ के एक बुज़ुर्ग थे, वो हरियाणा से लौट कर के गए थे। तो उनसे मैंने पूछा कि भैया जी, हमारे गांव के वैसे लोग जाते थे संत रामपाल जी महाराज के पास, तो मैं इनके ऊपर विश्वास नहीं करता था, संत महंतों के ऊपर मैं बहुत कम विश्वास करता था, क्योंकि मुझे रामकृष्ण की साधना ये सभी बताते हैं, तो मैं सोचता था कि इतना तो मुझे ज्ञान है ही है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोग हरियाणा जाते हो, आपको कुछ मिलता है वहाँ पर, कुछ मिला है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, जितनी भी जगह है, मैंने 40 साल मैंने यहीं इसी तरह से भटक के बर्बाद किए हैं, और हरियाणा में जो संत रामपाल जी महाराज के पास है वो इस पृथ्वी पर कहीं नहीं है। तो मैंने कहा कि ऐसा क्या है कि आप कल हमारे पास आना, क्योंकि वो तांगे में बैठ रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आप कल हमारे पास आना, तब मैं आपको बताऊंगा। मैंने कहा ठीक है। अगले दिन ऐसा हुआ कि मैं अचानक ही ऐसा सिस्टम बन गया कि मैं उनके गाँव चला गया तो वो भी मिल गई हमको। उनसे मैंने रामाकृष्णा की और मैंने उनको बुलाया, पास में बैठ गए, कुर्सी पर बैठने के बाद बात हुई। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास एक पुस्तक है ज्ञान गंगा, वो मैं आपको दूंगा, आप उसको पढ़ना, और संत रामपाल जी महाराज इस पृथ्वी पर पूर्ण गुरु हैं। तो मैंने कहा अच्छा। तो उन्होंने फिर उसके बाद मुझे ज्ञान गंगा पुस्तक दी। ज्ञान गंगा पुस्तक देने के बाद जब मैंने उस पुस्तक को घर पे आकर के देखा, उस पुस्तक को पढ़ा, तो उसमें सारे प्रमाण ऊपर से नीचे तक, गीता जी से, वेदों से, और साक्षी जो आदरणीय नानक जी, कबीर परमेश्वर के साक्षी, ये सारी चीज़ें देखी मैंने, तो मैं हिल गया। मैंने कहा ओहो, संस्कृत को मैं अच्छी तरह जानता था, गीता जी का पाठ करता था। तो गीता जी में मैंने तुरंत ही गीता जी को उठाया और मैंने उसमें मिलान किया। तो उसमें जो लिखा हुआ था गीता जी में, गीता अध्याय 7 का श्लोक 24 और 25, उसमें लिखा था कि अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यते मामा बुद्धया परम भावम न जानन्तु ममा भय मनुत्तमम नाहम प्रकाश है सर्वस्व योग माया समावृत है मूढ़ा ना विजानात लोक माम जिमभयम, कि मैं अपनी सिद्धि शक्ति से, भक्ति की शक्ति से छुपा रहता हूँ और मैं किसी के समक्ष प्रकट नहीं होता। तो मैंने सोचा कि ये प्रकट नहीं होता, छुपा रहता, ये कौन है? उसके बाद सारी चीज़ें सृष्टि रचना पड़ी, फिर मैंने उसको पूरी तरह से पढ़ा, मैं हिल गया। मैंने कहा ये पूरा ज्ञान एकदम सटीक और सत्य है। तो मैं उस ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ने के बाद आश्रम गया और 26 जनवरी सन 2013 को मैंने नामदान लिया संत रामपाल जी महाराज से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ भी प्राप्त हुए? जी भगत जी, सबसे बड़ा हमें लाभ जो मिला वो आध्यात्मिक लाभ मिला कि मैं जहाँ भटक रहा था वो लाभ मुझे, एक तो पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति हुई। दूसरा लाभ ये है कि मेरा मकान जो बना हुआ था, जर्जर था, 2 मंजिल का वेसक बना हुआ था, वो पूरी तरह से बन गया परमात्मा की दया से ही। मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं उसको बना सकता था। उसके बाद में ये चमत्कार एक और हुआ, ये परमात्मा चमत्कार करते हैं जो कि उस मकान को जब हम खसा रहे थे तो वो छत के ऊपर हम सभी घूमे, सारे काम किए, उसके नीचे आकर के जब हम बैठ गए और बैठने के बाद हमने उसके नीचे चाय और बिस्कुट जो भी लेना था वो भी किया। मजदूर भी थे उसके नीचे, हमारे बच्चे भी थे, जो हम 7 कैंडिडेट हम उसके नीचे बैठे रहे। और जैसे ही हम लोग उससे बाहर निकले और एकदम से वो छत नीचे गिर गई, और छत ऐसे गिरी कि जहाँ पर मैं ईंटों को उठा रहा था उसके ठीक पीछे पिलर था, और वो पिलर पूरी तरह से झुक गया मेरे ऊपर, और वो मेरे ऊपर अगर गिर जाता तो मैं मर जाता। और छत के नीचे भी सभी थे, धूल उड़ गई एकदम से, सभी ने कहा ये सब दब के ख़त्म हो गए। मैंने भी सोचा कि हो सकता है ये सभी खत्म हो गए, लेकिन मुझे पता था कि परमात्मा की शरण में है, हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता, अनहोनी नहीं हो सकती। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज, उनकी दया से ही हमारा हादसा टला। कई जगह मौत से परमात्मा ने मुझे मौत के मुँह से बचाया है। उसके बाद अभी का एक चमत्कार और है भगत जी, हमारे परिवार में सभी अनुपदेशी थे। मैं तो जिस दिन से परमात्मा की शरण में गया बरबाला में, मैंने भक्ति और मुक्ति की भीख मांगी थी, मैंने कुछ नहीं मांगा था। जब मैं वहाँ से आया उस दिन से लेकर के आज तक मेरी माँ के ऊपर कोई चक्कर नहीं हुआ किसी तरह का, मेरे ऊपर कोई नहीं हुआ, परिवार पूरी तरह से सुखी हो गया। अब जो हमारे भाई थे वो उस प्रेत बाधा से पीड़ित हुए। उसके बाद जब उनके घर में तांडव हुआ, भक्तों के पास भी भटके, सब काम किए, लेकिन लास्ट में संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद ही उनकी जीवन रक्षा हुई है। अभी हमसे बड़े वाले जो भाई हैं जिन्होंने नाम लिया, 2 बार उनको मरने के बाद भी परमात्मा ने जीवन दान दिया है पूरी तरह से। उनके फेफड़े गल गए थे, सभी डॉक्टरों ने मना कर दिया था। कानपुर से वापस आ गए थे, हम दिल्ली लेके जा रहे थे, हमने सोचा कि एटा में शैलेंद्र जैन को दिखा लेते हैं। तो उन्होंने शाम को ये बोल दिया कि आप कहीं पर भी जाओगे बर्बाद हो जाओगे, इनके अंदर कुछ भी नहीं रहा है। मैंने खुद कंप्यूटर पे उनके सामने बैठ करके देखा और उन्होंने दिखाया कि इनका सारा सिस्टम खत्म हो चुका है। जितनी सांस इनके अंदर डाल दी उससे ज़्यादा कोई माई का लाल इनको दे नहीं सकता, परमात्मा ने जो डाल दिया है। फेफड़े उनके गल गए थे, सांस की बीमारी थी उनको, उसके चलते उनके फेफड़े खराब हो गए थे।
उन्होंने फिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और उसके बाद वो आज पूरी तरह से स्वस्थ हैं। लाभ तो बहुत सारे हैं भगत जी, अगर मैं बताने लग जाऊंगा तो पूरा दिन निकल जाएगा, लेकिन लाभ पूरे नहीं होंगे। परमात्मा तो सारे लाभ ही लाभ देते हैं। जब तक कनेक्टिविटी नहीं जुड़ी थी तब तक तो हम भटक रहे थे, लेकिन अब सारे लाभ हैं, आर्थिक मानसिक हर तरह के लाभ हैं। परमात्मा से जो भी है वो परमात्मा देते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप बहुत भक्ति साधनाएं करते थे, फिर आप 13 साल तक गायत्री परिवार में रहे और वहां भी आपने भक्ति साधना की। सर, यहाँ पर एक विचारणीय विषय ये है कि जो पहले आपने भक्ति साधना की उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिला, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की भक्ति से ही आपको लाभ मिला, जबकि दोनों ही भक्ति थी। उसमें क्या है सर, रामचरितमानस में एक दुआ पढ़ता था जो 100वां दुआ है उत्तरकांड का, उसमें लिखा हुआ है कि श्रुति संबत हरि भक्तिपथ संयुत बिरत विवेक तेन चलय नर मोह बस कल्पय पंथ अनेक, कि जो परमात्मा को प्राप्त करने का वेद सम्मत मार्ग है, शास्त्र अनुसार जो मार्ग है परमात्मा की प्राप्ति का, लोग भ्रमित होकर के वेद ज्ञान न होने के कारण अपने तरह तरह के पंथों का विस्तार कर डालते हैं और इस तरह से वो वंचित रह जाते हैं उस चीज़ से। आज संत रामपाल जी महाराज हमको सभी धर्मों के धर्म ग्रंथों से प्रमाणित करके वो मंत्र बता रहे हैं और उसके बाद वो प्रमाणित साधना दे रहे हैं, उसकी सही विधि बता रहे हैं, जिससे सारे लाभ जो परमात्मा देता है वो परमात्मा तुरंत देना शुरू कर देता है। सभी लाभ हमको जो है इसी वजह से जो शास्त्र अनुकूल साधना संत रामपाल महाराज बताते हैं उस भक्ति की शक्ति से सारे लाभ होते हैं। क्योंकि रामचरितमानस में कहा है कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी बिन सत्संगन पावे प्राणी, संत पुण्य पुंज बिन मिलय न संता सत्संगत संसृत करंता। भक्ति जो है वो सभी सुखों की खान है, लेकिन हम उस समय शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे थे जिस समय कोई सुख प्राप्त नहीं हो रहा था। आज वो सारे के सारे सुख जो भक्ति से मिलते हैं वो सारे सुख संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दी हुई शास्त्र अनुकूल साधना से हमें सारे सुख प्राप्त हो रहे हैं। सर, जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, खास करके गायत्री परिवार वालों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सर उनसे हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन यही करना चाहता हूँ, जितने भी जो भी संत महंत मंडलेश्वरों से जहाँ पर भी जुड़े हुए हैं, गायत्री परिवार वालों से, अपने परिवार वालों से जो आपके चैनल के माध्यम से हमें देख रहे हैं, मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ, इस ब्रह्मांड में संत रामपाल जी महाराज के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण गुरु नहीं है जो आपको सत भक्ति दे करके आपको यहाँ सुख दे सके और पूर्ण मोक्ष करा सके। आप सभी भ्रमित हैं, इस ज्ञान को सुने समझें और अपना कल्याण कराएं, क्योंकि कल्याण के लिए सिर्फ हर युग में पूर्ण संत एक ही होता है, तरह तरह के गुरु नहीं होते। और इन सभी नकली गुरुओं ने ये मानव समाज पूरी तरह से भ्रमित कर दिया है, इस वजह से ये भोले श्रद्धालु धक्के खाते घूम रहे हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के पास वो साधना है जिससे सारे विकार दूर हो जाएंगे, सारे सुख मिलेंगे और पूर्ण मोक्ष भी मिलेगा। सर, काफी दर्शक ऐसे हैं जिनको रोग है, किसी को नशा छुड़वाना है या किसी को सुख प्राप्त करना है, उनको क्या करना होगा? सर, उन्हें कुछ नहीं करना है, संत रामपाल जी महाराज से वो सद्भक्ति प्राप्त करनी है। नाम लेकर के भक्ति करें। और जब अभी मैंने जो चौपाई बोली थी कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, सारे सुखों की खान है भक्ति, लेकिन वो हमारी शास्त्र अनुकूल होनी चाहिए। शास्त्र विरुद्ध साधना आप जो भी करेंगे, गीता जी के अध्याय 16 के 23वें श्लोक में कहा है अर्जुन से, काल भगवान ने कहा है कि हे अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं उनको ना कोई सुख मिलता है, ना सिद्धि प्राप्त होती है, ना उनकी कोई गति होती है, उसके बदले उनकी दुर्गति होती है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है? सर, आज संत रामपाल जी महाराज ने इतनी दया कर रखी है कि बहुत सारे चैनलों पे ज्ञान आ रहा है संत रामपाल जी महाराज का, और सभी चैनलों पे नीचे पीले रंग की पट्टी चल रही है जिसमें फ़ोन नंबर दिए हैं। उन फ़ोन नंबरों को नोट करें और नोट करने के बाद आप उस पर कॉल करें। कॉल करने के बाद जहाँ पर भी जैसे भी हैं आप, वो अपनी स्थिति को बताएंगे कि हम यहाँ से हैं, तो वहाँ पर जगह जगह परमात्मा ने नामदान सेंटर खोल रखे हैं, वहाँ जा कर के आप नाम दीक्षा लेकर के अपना कल्याण करा सकते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जगत गुरु
तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।